आपने एक हाई मैग्नीट्यूड प्रोजेक्ट का टेंडर फ्लोट किया। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके अंदर तमाम कंपनीज को जॉइंट वेंचर की सूरत में अपनी बिड्स जमा करवानी पड़ी। बिड्स आने के बाद आपने उनको इवेलुएट किया, जिसका फाइनेंशियल और कमर्शियल और टेक्निकल प्रपोजल सबसे ज़्यादा अच्छा था, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया। अब जॉइंट वेंचर कंपनी की सिविल टीम साइट के ऊपर मोबिलाइज हुई। उसकी प्रोग्रेस कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। आपने सिविल टीम के सीईओ को ईमेल लिखी, उनकी तरफ से कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं आया। तो अब आपको ख्याल आया कि भाई ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसका मतलब है कि इसके पार्टनर की भी रेपुटेशन ऑन स्टेक है। तो आपने उनको भी अपने पास बुला लिया। अब वो आपके सामने आए, आपने कहा देखें जी आपकी कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा देखें जी मैं तो मैकेनिकल टीम का सीईओ हूँ, तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ये सिविल से रिलेटेड मामला है, आप इनसे डिस्कस कीजिए। अब आपने अपना आर्गूमेंट पेश किया कि नहीं भाई, जॉइंट वेंचर का मतलब ये है कि एक ही कंपनी है और अब वो अपने तमाम काम की खुद की जिम्मेदार है। वो कहने लगा नहीं जी आप साबित करें, हमने कहाँ लिख के दिया ये बात। अब आप अपने टेंडर डॉक्यूमेंट की तरफ आएंगे। अगर आप फिडिक का स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं तो उसके अंदर एक लेटर जमा होता है जिसे कहते हैं जेवी अंडरटेकिंग। ये लेटर आमतौर पर बिडिंग के साथ एम्प्लॉयर फ्लोट करता है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो कि जो भी जॉइंट वेंचर होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव बताया जाएगा कि वो ओवरऑल कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होगा, मतलब अगर मैकेनिकल टीम है तो वो क्या करेगी, सिविल टीम है तो वो क्या करेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सिविल टीम कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है तो मैकेनिकल टीम भी उसकी बराबर की जिम्मेदार होगी, क्योंकि जेवी का मतलब ये है कि दो पार्टनर मिलके एक कंपनी का काम कर रहे हैं। अब आप फ़ौरन से वो अंडरटेकिंग निकाल के लाएंगे और उनके सामने पेश कर देंगे, तो वो बेचारे फिर अब जवाब देंगे। अब आपको जब भी आपके पास टेंडर जमा हो और अगर उसके अंदर जेवी का क्लॉज मौजूद है तो आपने ये लेटर ज़रूर फॉलो करना है और इस लेटर को ज़रूर फ्लोट भी करना है। अगर आपने ये फ्लोट नहीं किया और वो बिड के साथ जमा नहीं हुआ और कल को कोई भी पार्टनर अपनी बात से फिर जाता है या आपकी बात नहीं मानता, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लैप्स क्रिएट हो सकता है और आपका प्रोजेक्ट चलाना भी आगे शायद बहुत मुश्किल हो जाए। लिहाजा जब भी टेंडर फ्लोट करें, ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि साथ सबमिट होते हैं और जिनकी केयर करना वक्त पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड इनकी इम्पोर्टेंस उस वक्त सामने आती है जब या तो प्रोजेक्ट मुश्किल में फंसता है या कॉन्ट्रैक्टर सही से परफॉर्म नहीं करता।